साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज की लर्निंग क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जहां हम एक मूड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एक ऐसा मूड क्वेश्चन जो एक आम पिता की एक बेसिक प्रॉब्लम है। साथियों, कई बार आपके मैसेजेस आते हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ, तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो है मेरे को दिखाई दी एक पिता की। उसके 3 क्वेश्चंस थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कि मैंने चाइल्ड कस्टडी का केस जो है कोर्ट में फाइल कर रखा है और मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है विजिटेशन का। अल्टीमेटली मैं अपने बच्चे से मिलने जाता हूं और ये टाइमिंग जो है बहुत ही कम होता है। तो क्या मैं अपने बच्चे को लेके आ सकता हूं? क्या मेरे ऊपर ऐसा करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या किडनैपिंग केस तो नहीं बन जाएगा? ये एक बेसिक मूड क्वेश्चन है, क्योंकि कई एडवोकेट्स ने उसको ये एडवाइस किया था कि अगर आप बच्चे को लेके आते हो देन यू विल बी गिल्टी ऑफ किडनैपिंग और वुड बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के खिलाफ जाकर आप प्रोसेस को जो है अपने हाथ में ले रहे हो। ये बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा उसका क्वेरी ये था कि अगर मैं बच्चा ले आता हूँ तो मुझे वहाँ पर क्या प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट करना होगा? क्या मुझे मेरी बीबी को या पुलिस को जो है इन्फॉर्म करना होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर वाले भी इस केस में जो है आरोपी बन जाए, तो मैं क्या करूँ? और तीसरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि अगर बच्चे को ले आता हूँ और वाइफ सुसाइड कर लेती है, तो क्या मुझे पुलिस सेक्शन 306 आईपीसी के तहत बंद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? वहाँ पर मैं क्या एंटीसिपेटरी बचाव जो है ले सकता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए? साथियों, ये बेसिक प्रॉब्लम हर आदमी की है कि बच्चे से मिलना चाहते हैं, बच्चे को लाना चाहते हैं, बट करें क्या? एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बच्चे पे ना तो अधिकार पिता का है और ना ही माँ का है। बच्चे पे जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स का है। पहला तो है फैक्टर ऑफ वेलफेयर और दूसरा है फैक्टर ऑफ अपब्रिंगिंग, कि जो भी अपने बच्चे का बेटर अपब्रिंगिंग या बेटर वेलफेयर कर पाएगा वो ही स्पाउस बच्चे की कस्टडी के लिए एलिजिबल होगा। बट विडम्बना इस देश की ये है कि जो महिला है उसको बच्चा दिया जा रहा है, बट उसका बेसिस क्या है मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ता है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कह रही है कि अपब्रिंगिंग पर ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कह रही है वेलफेयर पे ध्यान दो, वहीं दूसरा और कोर्ट जो है वो बच्चा माँ के पास रखता है या बच्चा पिता से छीनकर माँ को जो है पकड़ा देता है। जबकि माँ खुद प्लीड कर रही है कि मेरे पास प्रॉपर मीन्स नहीं है, मैं बच्चे का भरण पोषण भी नहीं कर सकती हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं कमाने और अपना स्वयं का भरण पोषण करने में भी असक्षम हूँ। जब वो खुद असक्षमताएं प्लीड कर रही है तो ऐसी स्थिति में बच्चा एक माँ को किस आधार पर दिया जाता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सोसाइटी के अंदर। साथियों, एक रिसेंट जजमेंट था उत्तराखंड हाईकोर्ट का जिसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया और एक बात समझा दी कि अगर मामला डिस्प्यूटेड है तो वहाँ पर कोर्ट की ये ड्यूटी भी है कि जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेवे, क्योंकि बच्चे के प्रति जो न्यूट्रल राय है वो केवल साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट ही दे सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर अधिक कंफर्ट जो है महसूस कर रहा है। साथियों, यद्यपि ये बात सही है कि अगर बच्चा साल 2 साल या 3 साल का है तो उसमें जो है समझ बहुत कम होती है और चूँकि वो मदर की फीडिंग्स में होता है, तो इस सिनेरियो में एक स्थिति ये मान सकते हैं कि बच्चे को जो है ज़रूरत है माँ की। बट जब बच्चा बड़ा हो गया है, ग्रोइंग एज पे है, वो अपने आप को खुद फीड कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, तो वहाँ पर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माँ ही बच्चे की कस्टडी के लिए एलिजिबल है या पिता जो है एलिजिबल नहीं है। तो कुल मिला के एक बात हमको यहाँ पर समझनी होगी और इसको लिखना होगा कि बच्चे के वेलफेयर को और अपब्रिंगिंग को जो है देखा जाएगा। अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे के लिए आपने बेटर क्या किया, जैसे उसकी एजुकेशन के लिए, उसके फर्दर एजुकेशन के लिए, और उसका एक बेटर इन्वायरमेंट क्या होगा, उसका एक बेटर अकोमोडेशन क्या होगा, बच्चे का कंफर्ट क्या होगा, क्या मॉडर्न टेक्निक से आप उसको एक्विप करा पाएंगे, समाज जिस और चल रहा है उसको अग्रसर कर पाएंगे, बच्चे की रिलीजियस स्थिति पे आपने क्या काम किया, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट है उस पर क्या काम किया, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर आपने क्या काम करा। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है वेलफेयर और अपब्रिंगिंग के लिए। क्लियर है आपको? तो अगर हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है हमें चाहिए, बच्चा हमारा है, हम बच्चे को ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमने कोई भी अपराध नहीं किया है। इस बात को आप समझ के चलना। इसमें कई एम्पल व्यू हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का हो, चाहे ऑनरेबल आंध्र हाई कोर्ट का हो। सब ने यही कहा कि अगर एक पिता अपने बच्चे को ले जाता है
और बच्चे को वो साथ में रखता है, देन ही वुड नॉट बी ऑफ गिल्टी। और इसके साथ साथ उसके जो घर वाले हैं उन पर भी कोई मुकदमा जो है किडनैपिंग का नहीं चलाया जाएगा। तो कुल मिला के एक बात तो हमें बहुत क्लियर है कि हम बच्चे को ले आते हैं तो ये किडनैपिंग नहीं बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन स्थिति को मॉडिफाई कर रहे हैं उस क्वेश्चन के लेट में कि केस जो है अगर कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट से आप बच्चा लेके भाग गए, एक स्थिति तो ये है। और दूसरी बात है कि आप घर जा रहे हो मिलने के लिए और बच्चा लेके भाग गए। और कंडीशन नंबर 3 है कि कोर्ट ने आपको मिलने का कोई ऑर्डर नहीं दिया, फिर भी आप घर जाते हैं और बच्चा लेके आप आ जाते हो, तो क्या होगा। देखो छोटी सी बात है कि कोई भी वकील या कोई भी जज हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। आज वो हमारा बच्चा है, अगर हम हमारे बच्चे से नहीं मिलेंगे तो मतलब ही क्या है। वी आर नॉट बिफोर द कोर्ट फॉर जस्ट डिस्पोजल, वी आर बिफोर द कोर्ट फॉर फेयर ट्रायल एंड फॉर द फेयर डिस्पोजल। आज हम कोर्ट में जाके क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारा बच्चा दे दो। ये प्रार्थना करने की आपको ज़रूरत ही क्या है। आप लोग कोर्ट जाते ही क्यों। सिंपल लेडी के घर पे जाओ, अपने बच्चे से मिलो और हो सके तो बच्चे को ले आओ। इट वुड नॉट बी अ किडनैपिंग, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्लियर है, गुजरात हाई कोर्ट का व्यू क्लियर है, आंध्र हाई कोर्ट का व्यू क्लियर है, तो वाई वी आर वेस्टिंग आवर वैल्यूबल टाइम टू गो टू द कोर्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट का टाइम भी जो है वैल्यूबल है। इतने केसेस कोर्ट में सामने जो है लंबित हैं और आप केसेस को जो है और ले आते हो तो वहाँ पर डिस्पोजल रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो जिनको वास्तव में नए चाहिए वो कोर्ट जा रहे हैं। बट मोटी मोटी बात आप समझ लो सीन नंबर 3 के अंदर कि अगर आप जाते हो बच्चे को ले आते हो, इट वुड नॉट बी अ किडनैपिंग। इवन केस पेंडिंग है और बच्चे से मिलने का ऑर्डर किया है, बच्चे को आप ले आते हो, इसमें कोई गलत काम नहीं है। क्योंकि देखो जब भी हम बच्चे को लेके आ रहे हैं तो अगर हम इन्फॉर्म कर रहे हैं माँ को, लोकल पुलिस को, इवन कोर्ट को भी, तो उसमें ट्रबल ही क्या है। बच्चा चाहता है मिलना, बच्चा चाहता है कि वो अपना एक प्रॉपर लव एंड अफेक्शन जो है आपके साथ शेयर करे, इमोशंस जो है शेयर करे, तो उसमें हर्जी क्या है। साथियों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब लगता है कि जब कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है कि आप बच्चे से नहीं मिलोगे, या कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सिर्फ आपका विजिटिंग राइट्स रहेगा, बच्चे को लेकर नहीं आ सकते हो, उसको आप इन्फ्रिंग करते हो, तो वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति बनती है। पर जब कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं है, कोई बंदिश कोर्ट से नहीं है, कोई इंजंक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो हम बच्चे से मिल के आते हैं, बच्चा जिद करता है कि मुझे साथ में चलना है, बच्चे को ले आते हो, तो इट वुड नॉट बी अ केस ऑफ किडनैपिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे से मिलना, उसके प्रति अपना लव एंड अफेक्शन शेयर करना और इसके साथ साथ बच्चे को ले आना, ये कहीं भी अपराध नहीं है। और जब कोई चीज़ अपराध नहीं है उस स्थिति में जो कंसर्न पर्सन है उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के जो क्वेरी नंबर 1 है वह हम काफ़ी क्लियर है। पर यहाँ पर एक स्लाइड मॉडिफिकेशन है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोर्ट में जो है ऑर्डर दिया रहता है कि आप कोर्ट आके मिल लो या मीडिएशन सेंटर में मिल लो, वहाँ से बच्चा लेके भागोगे आप, देन इट वुड बी अ सीरियस कंसर्न। बाकी अन्य स्थितियों में सीरियस कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप अगर बच्चा लेके आते हो और बच्चे को आराम से जो है आप रखते हो, इट वुड नॉट बी अ सीरियस कंसर्न इवन दो इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। बट स्थिति नंबर 1 को हम देखते हैं कि कोर्ट में आप गए और मेडिसिन सेंटर मिलने का ऑर्डर किया, वहाँ से बच्चा लेके भागते हो, तो कोर्ट सिर्फ इतना सा कर सकता है कि जो आपका विजिटिंग राइट्स है उसको खत्म कर दे। बट इवन दो इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस, इस बात को जो है क्लियर समझ के चलना। ऑफेंस कब बनता है कोई चीज़, जब कोई चीज़ अगेंस्ट लॉ हो, और कोई चीज़ अगर अगेंस्ट लॉ नहीं है तो ऑफेंस नहीं होगा। तो मैंने आपको जो कंडीशन नंबर 1 थी, 2 थी और 3 थी, उसमें डिफ्रेंशिएट करके जो है समझाने का जो है प्रयास किया। अब आते हैं मेन मुद्दे में कि आपके दिमाग में कई बार डर ये होता है कि वाइफ जो है अगर बच्चे को हम ले आए तो वो सुसाइड कर लेगी या हमारे घर वालों को जो है इन्वॉल्व कर लेगी क्राइम के अंदर। साथियों, एक बात जो है स्पष्ट कर दूं कि अगर आपकी वाइफ सुसाइड कर लेती है तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 113A का प्रिजम्पशन तब लागू होगा कि जब वो डावरी के कनेक्शन में जो है आत्महत्या कर रही है और मैरिज के 7 साल के अंदर जो है आत्महत्या कर रही है। अगर आप बच्चे को ले जाते हो तो उसमें काहे का अबेटमेंट आपने कर दिया। अबेटमेंट होना चाहिए और अबेटमेंट और डेथ के बीच जो है वो प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए एंड डेथ मस्ट बी सुसाइडल। अगर तीनों फैक्टर स्टेबल नहीं है तो किसी भी रूप में केस जो है सुसाइड का वहाँ पर नहीं बनेगा। और ये एप्रीहेंशन जो है दिमाग से निकालना होगा। अगर नेगेटिव फीडिंग करते हुए केस को लड़ोगे तो हमेशा जो है वो केस को हार जाओगे। तो 306 आईपीसी का जो बेसिक एलिमेंट है वो गवर्न हो रहा है सेक्शन 107 आईपीसी के अंदर। तो अगर आपने उसको अबेट किया मींस बाय एडिंग, बाय कॉन्स्पिरेसी या बाय इंटेंशनल इंस्टिगेशन, तो वहाँ पर स्थिति आती है अबेटमेंट की। अदरवाइज 113A इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीव्यू के अंदर और सेक्शन 107 आईपीसी के प्रीव्यू के अंदर अगर एलिमेंट्स रिकॉर्ड्स पे नहीं है देन यू कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। तो कम लगे बेसिक बात जो है हमको समझ में आ गई, क्लियर हो गया।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फिर भी हमको डर है कि एप्रीहेंशन है कि क्या करें, ऐसे नहीं कल को आत्महत्या कर ले या नुकसान खुद को पहुंचा ले, हमको जो है फंसा दे, तो आप सेक्शन 39 CRPC में कंसर्न मजिस्ट्रेट को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं, कंसर्न पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति अगर अपनी मृत्यु को जो है कारित करने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं बाय द वे ऑफ सुसाइड, तो वहाँ पर कंसर्न पुलिस से पाबंदी के ऑर्डर भी आप इंसेप्शन स्टेज पर ले सकते हैं कि मेरी वाइफ लगातार मुझे धमकाती रहती है और वो ये कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, तुमको जो है फंसा दूंगी, घर वालों को जो है फंसा दूंगी। तो मोटी मोटी बात है कि प्रोटोकॉल हर चीज़ का अवेलेबल है, बट आपको हर प्रोटोकॉल के साथ, हर फैक्ट्स के साथ सब्सटेंस जो है लगाना होगा। मियर एप्रीहेंशन कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। आपका रियल टॉक उससे होना चाहिए, उसकी रियल धमकी होनी चाहिए और उस पर रियल एक्ट होना चाहिए। बगैर स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन के आप इल्यूजरी या छदम कारण पर कोर्ट में जाकर कोई याचिका दाखिल नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिस पर आज मैंने विस्तृत जो है चर्चा करी, आपको समझाने का प्रयास किया और सारी स्थितियों को क्लियर करने का मैंने जो है प्रयास किया। तो कुल मिला के आपके अपने अधिकार हैं, वो आप ले लो। अगर आप नहीं लोगे तो कोई भी आपके अधिकारों को जो है सिक्योर नहीं करेगा। आज किसी को कंसर्न नहीं है हमारे बच्चों से, ना हमसे, कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनका क्या होगा। बेसिकली एक पिता ही है जो एक बेटर प्रोटेक्शन जो है बच्चे को प्रोवाइड कर सकता है। कोई आँच बच्चे पे आती है, पिता खुद खड़ा हो जाएगा पर बच्चे पे जो है आँच नहीं आने देगा। तो मोटी मोटी बात क्या है कि अगर पिता इतना ही ज़रूरी है बच्चे के वेलफेयर के लिए, बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए, तो कुल मिला के अगर पिता बच्चे को ले आता है, बच्चे से मिलता है, अपना लव एंड अफेक्शन एक्सरसाइज करता है, तो उसमें गुनाह क्या हो गया। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो कानून है उसका आप उल्लंघन नहीं कर रहे हो, पर चूंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप घबरा जाते हो, जिस कारण आप आगे बढ़ने से पीछे हट जाते हो। तो साथियों, कानून को पढ़ें, अपने आप को लिटरेट करें। जितना आप इन चीज़ों में लिटरेट होंगे उतना आपको जो है डर कम लगेगा। ये वैसा ही है कि अगर मुझे कोई कहे कि इनकम टैक्स भरना है पर मुझे नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स एक्ट की, तो मुझे जो है डर लगेगा। पर अगर मुझे नॉलेज है तो मैं उसके डिफरेंट पैरामीटर्स के तहत अपने गेम को प्लान कर सकता हूँ। तो वैसी स्थिति यहाँ पर है। अगर हम कस्टडी लेने जा रहे हैं या विजिटिंग को प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वकील यही एडवाइस करेगा कि भाई आप एक केस जो है फाइल कर दो या नोटिस जो है दे दो। ये सब बेकार की बातें हैं, आप बच्चा जाके ले आओ, जितना हो सके ये काम कर लो। इट विल सेव योर टाइम एंड मनी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लिटिगेशन का प्रेशर है वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, बच्चा लेके नहीं आ सकते हो, देन गो टू लीगल प्रोसीडिंग। बट लीगल प्रोसीडिंग में यही ध्यान रखना कि लंबा टाइम लगता है कि आप दावा करोगे, फिर वो जवाब देगी, उसके बाद जवाब आएगा, फिर कोर्ट इंटरिम को तय करेगा, तो नियर बाय इट विल टेक 1 ईयर। और इसके अलावा आप एक बात ध्यान रखो कि अगर बच्चे से आपको जल्द मिलना है तो वहाँ पर रेमेडी है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस में। ये रिट जो है फाइल होती है हाई कोर्ट में, जिसके लिए आर्टिकल 226 संविधान के तहत जो है आप अप्लाई कर सकते हो। पर एक बात विशेषता ध्यान रखना कि जो रिसेंट प्रोटोकॉल हैं जिसमें ये मैंडेट भी कर दिया गया है कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की राय जो है आवश्यक है, और ये एक डिटर्मिनिंग फैक्टर हो सकता है डिसाइड करने में कि बच्चा जो है कहाँ पर कंफर्टेबल है, जहाँ बच्चा 5 साल या उससे ऊपर है। तो कुल मिला के एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके राइट्स हैं, पर उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये सब डिपेंड है आपके ऊपर। और जितना वर्कआउट करेंगे उतना ही जो है आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो वहाँ पर फ़ायदे में नहीं रहेंगे। क्लियर है बात ये। तो अपना जो प्रॉपर्टी है, अपने जो अधिकार है, उसको आपको खुद समझना होगा। अगर आप नहीं समझोगे तो वहाँ पर नुकसान में जो है आप खा जाओगे। और जाते रहते एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा ताकि चीज़ें जो है आपको और क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है और उसको मैं ऑन कर रहा हूँ और मेरा पड़ोसी जो है कार मांग के ले जाता है और फिर वो कार लौटाता नहीं है, तो क्या मैं कोर्ट या थाने जाऊँगा कार लेने के लिए? कदापि नहीं। मैं अपनी कार छीन के लेके आ सकता हूँ, जो चीज़ मेरी अपनी है मैं लेके आ सकता हूँ। इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। तो आपको सर्टेन राइट्स जो कानून में है उनको आपको एक्सरसाइज करना नहीं आता है, पर क्या राइट्स हैं, उन्हें कैसे एक्सरसाइज करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया। और इसके साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट जो रह गया डिस्कस के लिए, उसको भी आप नोट डाउन कर लो कि जब बच्चा लेके आ रहे हैं तो आप वाइफ को व्हाट्सएप पे या जरिए ईमेल और पुलिस को व्हाट्सएप पे जरिए ईमेल और जरिए डाक जो है इन्फॉर्म कर सकते हो। देन इट विल शो योर बोनाफाइड इंटेंशन कि आप बोनाफाइड हो। वैसे हम क्राइम कर नहीं रहे हैं, बट अपनी इंटेंशन में हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि हमने कोई किडनैपिंग नहीं किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया है, बच्चा हमारे पास है, सुरक्षित है। और बच्चा जो है जब तक कंफर्ट है यहाँ रहेगा। अगर वो कहता है मैं डिस्कम्फर्ट हो रहा हूँ, मुझे माँ के पास जाना है, तो हम बच्चे को जो है कुछ छोड़ जाएंगे। और इसके अलावा माँ जब भी मिलना है बच्चे से मिल सकती है, कोई इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि सानिध्य दोनों को चाहिए। और दोनों ही अगर आगे बच्चे से मिलें, और अगर माँ बच्चे से मिले या पिता बच्चे से मिले, या माँ बच्चे को रखे या पिता बच्चे को रखें, या जॉइंटली जो है दोनों बच्चे को रखें, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज साइन गोन ऑन, मीन्स नेसेसरी है बच्चे के बेटर वेलफेयर और अपब्रिंगिंग के लिए। तो कुल मिला के जानकारी बड़ी है, पर मैंने संक्षिप्त में जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये प्रयास इस लर्निंग क्लास के माध्यम से ठीक लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।